दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐतिहासिक घटनाक्रम के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो भाग और 1-2 में जो कवर किए गए उनको प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को निर्माण पावापुरी में प्राप्त हुआ था। राजगिर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। यह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यह पाँच पहाड़ियों के बीच स्थित है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 2, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई? 261 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक किया गया था। अगला, हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन से ह्वेनसांग भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम सियुकी था। सियुकी फाया यवनबतुता। यह एमईटी के कार्यकाल में भारत आया था। अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? यह यात्री की जगह गलत टाइप हो गया है। आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला अरब आक्रमणकारी था। 712 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी, इसने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। महमूद गजनवी, इसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 आक्रमण किए थे। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। 1019 में मथुरा तथा कन्नौज पर आक्रमण करके मथुरा के मंदिरों को लूटा था। 1030 ईस्वी में अलबरूनी ने भारत आकर तहकाते हिंद की रचना की थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, चमेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें चमेदिनी राय पराजित हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया है? अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। 1562 ईस्वी में जो तीर्थकर था उसको समाप्त कर देता है। 62 में दास प्रथा को समाप्त करता है और 1563 में तीर्थकर को समाप्त कर देता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का विनाश हो जाता है। दीन इलाही की घोषणा कब की गई थी? दीन इलाही की घोषणा 1582 में की गई थी। 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की गई। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना होती है फतेहपुर सीकरी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। इस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था।
1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की पराजित हुई थी, जो मराठों और अफगानों के बीच हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जीता गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। इस टाइम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड बैरिस्टर और 1780 से 84 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इसमें मैंगलोर की संधि हुई। इस टाइम गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। 1790 से 92 इसमें यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इसमें रंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस समय वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में किया गया था। 1905 में ही बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। 1907 में सूरत विभाजन होता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। भारत की राजधानी का परिवर्तन होता है और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन प्रारंभ होता है। 1911 में भारत की राजधानी परिवर्तन होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है और लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें गरम दल और नरम दलों एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और साइमन कमीशन भारत आता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है और गोलमेज सम्मेलन तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है। 1945 में IMF, वर्ल्ड बैंक और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 1946 में संविधान सभा की स्थापना होती है। कैबिनेट मिशन भारत आता है और प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। धन्यवाद। अगर इस क्वेश्चनों के माध्यम से रिवीजन अच्छा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।